आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द आर्क। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 1 कुछ इस तरीके से है। दो सेमी सर्कल्स हैं, कोसेंट्रिक सेमी सर्कल्स, एक है आर एन क्यू और एक है एस एम पी। ठीक है, इस तरीके से है और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है जो आपको डायरेक्शन फिगर में दिखाया गया है। अब इसके हिसाब से हमें ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। करना कुछ नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड सारे एलिमेंट्स की वजह से निकालेंगे और फिर उसका वेक्टर सम ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द आर्क क्यू एन आर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क क्यू एन आर। ठीक है, छोटा वाला जिसका रेडियस ए है, A1 है। ठीक है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए B1 होगा। तो B1 इक्वल टू कितना होगा, थीटा अपॉन 2 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन A। यही मैंने आपको बताया था इससे पहले इसका फॉर्मूला। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला ताकि हमेशा आपको याद रहेगा। B इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2I अपॉन R, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला और इसी बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा ना। ठीक, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। थीटा की वैल्यू सेमी सर्किल है ना, तो थीटा की वैल्यू पाई के बराबर हो जाएगी, यानी कि 180 डिग्री। इतना समझ में आ रहा होगा। तो B1 इक्वल टू हो जाएगा, जब थीटा की जगह पे पाई रख दे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A1। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A1। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क SMP, बड़ा वाला SMP आर्क से देखिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड B2 है, इसकी वजह से तो कितना होगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई हो जाएगी यहां पर भी। तो पाई अपॉन 2 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन A2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A2। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप बोलोगे कि दोनों सेमी सर्किल की वजह से तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखिए मैंने एक ट्रिक बताया है आपको, वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि इससे हो करके पास होगा, उसको एक्सटेंड करने पर उसी पॉइंट से हो करके पास होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो SR स्ट्रेट कंडक्टर और PQ स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, तो उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अच्छा अब यहाँ B1 और B2 का डायरेक्शन देखा जाए। देखिए B1 का डायरेक्शन क्या होगा, B1 का डायरेक्शन जो होगा, आप सोचिए राइट हैंड पाम रूल लगाइए। तो जब राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो ये अपवर्ड आएगा।
ठीक है। और B2 का डायरेक्शन क्या होगा, B2 डायरेक्शन आप लगाएंगे राइट हैंड पाम रूल तो ये डाउनवर्ड आएगा। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो एक दूसरे से क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट कर जाएंगे। ठीक है। देयरफॉर नेट फील्ड B इक्वल टू बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया जाए तो बड़ा कौन होगा, बड़ा मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, जो पास में होगा, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B1 माइनस B2। क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में होता तो ऐड कर देते हैं। दोनों में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, ये कॉमन है, कॉमन ले लिया, यहां से बच जाएगा 1/A1 माइनस 1/A2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। A1 और A2 की वैल्यू दी होती, करंट की वैल्यू दी होती तो कैलकुलेट करके कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लिए होते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, एक कंडक्टर है जो इस सर्कुलर फॉर्म में ACBD सर्कुलर फॉर्म में कनेक्टेड है और उसको एक वायर से कनेक्ट करके सेल लगा दिया गया है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। यहां से करंट I फ्लो कर रहा है। करंट I अगर यहाँ फ्लो कर रहा है तो ये दोनों कंडक्टर एक कैसे, जैसे लगेगा कि दो पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़े गए हैं, तो कुछ करंट इधर चला जाएगा, मान लीजिए इधर चला गया I1 करंट, और कुछ करंट इधर चला जाएगा, मान इधर चला गया I2 करंट। ठीक है, I2 करंट इधर जाएगा और यहाँ पे जाएगा I1 करंट। ये दोनों फिर से पॉइंट बी पर मिक्स होकर के I करंट बना देंगे और इस तरीके से करंट फ्लो करेगा इस कंडक्टर में। हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू द सर्कुलर लूप ऑन द पॉइंट O। पॉइंट O पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू सर्कुलर लूप। ठीक है, ये एक कंडक्टर है। क्या सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि यहां पर करंट I1 और I2 के बीच में क्या रिलेशन है, कितना करंट जा रहा है। ठीक है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो हेयर I इक्वल टू I1 प्लस I2, ये बात तो सही है। एंड मान लेते हैं इस वायर की जो रेसिस्टिविटी है वो रो है। ठीक है, रेसिस्टिविटी मान लेते हैं रो है, रो तो सेम ही रहेगा। रो इक्वल टू क्या होता है, RA/L, यही होता है ना। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया तो दोनों का सेम ही रहेगा, सेम वायर है। मान लेते हैं इधर जो लेंथ है वो L1 है और इधर जो लेंथ है वो L2 है। ठीक, अच्छा ये दोनों AB जो है, AB के क्रॉस जो कंडक्टर, यहां लिख देता हूं मैं, हेयर कंडक्टर ACB एंड ADB आर इन पैरेलल। तो अगर पैरेलल में है तो दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा, V1 इक्वल टू V2। ठीक है, V इक्वल टू क्या होता है, I1 इंटू R1, और ये क्या होगा I इंटू R2, I2 इंटू R2।
R1 का यहां से फॉर्मूला क्या होगा, R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन ए, और ये क्या होगा I2 इंटू रो L2 अपॉन ए। रो से रो कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट। क्या मिला हम लोगों को, हम लोगों को मिला I1 L1 इक्वल टू I2 L2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब चलिए दोनों की वजह से हम लोग कैलकुलेट किया जाए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नाउ B1 मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द ACB। ठीक है, B1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 L1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि आपका ये रेडियस मान लेते हैं, इसका A है। ठीक है, रेडियस A मान लेते हैं। रेडियस A है। ठीक, अपॉन A का स्क्वायर। अब आप सोचोगे कि मैंने ये कौन सा फॉर्मूला लगाया है, तो मैंने फॉर्मूला लगाया है बायोट सेवर्ट लॉ का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही होता है ना। तो देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। ठीक, और डीएल की वैल्यू है L1 और आर की वैल्यू है A। ठीक, तो B1 इक्वल टू इतना हो गया, एंड B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2L2 अपॉन A स्क्वायर। ठीक, B1 का डायरेक्शन किधर है, B1 डायरेक्शन आप देखेंगे राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, ऐसे रखिए तो राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से यही ना, करंट का डायरेक्शन आई इधर है, फिंगर इधर है हमारा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो यानी कि B1 की वैल्यू होगी, वो होगा मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड B1 की वजह से, और B2 पे आप लगाओगे तो आपको मिलेगा डाउनवर्ड। ठीक है, मैंने यही सिंबल बना दिया है। दिस इंप्लाइज दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B1 माइनस B2, या B2 माइनस B1, कुछ भी कर लेते हैं, अपोजिट है इसलिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर कॉमन ले लीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई A स्क्वायर। ठीक, यहां क्या बचेगा I1 L1 माइनस I2 L2, ये तो दोनों आपस में बराबर है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, जीरो। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारा, इसका डायग्राम ये है, या हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ के ऊपर जो लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो करना क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से अलग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, सर्कुलर लूप की वजह से अलग कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। ठीक, तो पहले स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर B1, मान लेते हैं वो B1 है। B1 इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। ठीक है, ये स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से हो जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7, 2I की वैल्यू 8 अपॉन R। R कितना, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर के ही बराबर होगी। ठीक है, ये तो 10 ही सेंटीमीटर होगा, यहाँ लिख देता हूँ 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर हो जाएगा। तो 0.1 हो जाएगा। ठीक, 8 टू 16 हो जाएगा, 160 आ जाएगा। 160 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन होगा इसका डाउनवर्ड होगा ना, राइट हैंड पाम रूल लगा लीजिए, डायरेक्शन आएगा डाउनवर्ड। ठीक, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप, लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं B2 है। ये कितना आएगा, ये आएगा म्यू नॉट I अपॉन 2R। ठीक है, तो म्यू नॉट I अपॉन 2R है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। म्यू नॉट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, I की जगह पे 8, 2 और R की जगह पे 0.1 इक्वल टू, कैलकुलेट किया जाए, ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 टू 16 हो जाएगा, 160 पाई आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। और इसका डायरेक्शन कैसे होगा, इसका डायरेक्शन आएगा अपवर्ड। ठीक है, देयरफॉर नेट फील्ड, नेट फील्ड B इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आ जाएगा B2 माइनस B1, क्योंकि B2 बड़ा है ना इसलिए B2 माइनस B1 कर रहे हैं। ठीक है, B2 माइनस B1, और किधर एक्ट करेगा, बड़े के तरफ एक्ट भी करता है। ठीक है, डायरेक्शन बड़े का होगा यहाँ पर। चलिए B2 और B1 का यहाँ पर डायरेक्शन बड़े का कितना है, B2 का है ना, B2 की तरह अपवर्ड है तो डायरेक्शन होगा अपवर्ड। ठीक है, B2 की वैल्यू कित पुट कर दिया, 160 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 माइनस 160 इंटू 10 टू द पावर -7, कॉमन ले लीजिए, बचेगा अंदर पाई -1 इंटू 160 इंटू 10 टू द पावर -7। पाई -1 कितना हो जाएगा, 3.14 होता है तो 2.14 बचेगा इंटू 160 इंटू 10 टू द पावर -7, मल्टीप्लाई करते हैं
कितना है 2.14 इंटू 160 आएगा 342.4 342.4। और अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो लगभग 3.4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। डायरेक्शन क्या होगा? वर्टिकली अपवर्ड। या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर